लेकिन जिस तरह से दो तीन चीज़ें बड़ी ज़ेर गौर हैं। सूर्यवंशी जो कि इधर खेल रहे हैं, पहला बॉल उन्होंने उस पर छक्का लगाया, और उस टूर्नामेंट में जिसमें पाकिस्तान के भी नौजवान खिलाड़ी खेल रहे थे, उस अंडर 19 के इवेंट में इंडिया के कितने लोग आपको आईपीएल में नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान के कितने लोग आपको आईपीएल में नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको जो बुनियादी तौर पर दोनों मुल्कों में खेल के समझ-बूझ के एतबार से और अपने खिलाड़ियों को मौके फ़राहम करने के एतबार से सोच है उसका फ़र्क नज़र आएगा। नहीं है वहाँ पे वेब सूर्यवंशी जो कि उनके 14 बरस के एक रिकॉर्ड कह सकते हैं आपके सबसे कम उम्र आईपीएल खेलने वाले बल्लेबाज, उसने पहली बॉल पर शार्दुल ठाकुर को जो छक्का मारा, लगा के जिगरे वाला प्लेयर है। मगर यहाँ सूर्यवंशी जो कि राजस्थान की टीम से जिनका ताल्लुक है, 14 साल के क्रिकेटर हैं और इन्होंने पहली ही बॉल पर छक्का लगा लिया है। शायकीन का पहले तो ये कहना है कि ये जो उम्र बताई जा रही है उम्र उनकी है नहीं, लेकिन अगर उम्र है तो फिर ये बहुत सारे क्रिकेटर्स का ख्वाब होता है कि इतनी कम उम्र में पहली ही बॉल पे छक्का लग जाए, जो उन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है जी भाई, ये सूर्यवंशी क्या नाम है? सूर्यवंशी जो है, इन्होंने आते जी पहली बॉल पे छक्का मार दिया। अब इस पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि 14 साल के नहीं है। वैसे हमारे हसन रजा जब आए थे वो कितने साल के थे? 16। वो भी इतने साल के थे, 15-16। अच्छा, ये 14 साल का बच्चा बहरहाल छक्का मारा है, अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं देखें, 14 साल में अगर मैं ये नहीं कह रहा कि वो जेन्युइन है नहीं, लेकिन 14 साल का बच्चा छक्का मार सकता है। हाँ ठीक है ना। क्रिकेट में छक्का मारने के लिए आपको पावर की जरूरत नहीं है, टेक्निक की जरूरत है कि आपने किस तरह मारना है। टाइमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। टाइमिंग अच्छी है। अब तो बैट इतने जबरदस्त आ गए और कलाइयों में जान, यूं करते हैं बाहर चले, लेकिन महमूद भाई कलाइयों में जान भी चाहिए। ये तो देखिए माने टेक्निकली चीज होती है कि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी रिस्क कैसी है, ऑटोमेटिक वो चीजें इंप्रूव होने लगती हैं। फोर आर्म्स मैंने देखा है जो हमारे होते हैं ना प्लेयर्स, उनके अच्छे होते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड में भी चले गए आप इसके? नहीं, बैकग्राउंड है इसका? सूर्यवंशी जो ये वैभव सूर्यवंशी, ये बिहार से इसका ताल्लुक है। 15-16 साल इसकी उम्र है। 14 बोल रहे हैं? 14 साल, ठीक है, 14 साल इसकी उम्र है। और इसका ये काफी जो है वो प्रॉपर तरीके से आया। 12-13 साल की उम्र में इसने अंडर 19 प्लेयर्स के खिलाफ 100 भी डाल दिया था, ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 के खिलाफ, और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से ये शुरू से ही लाइमलाइट में रहा है। अभी रिसेंट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए में इसको राजस्थान ने उठाया, और जैसे ही इसने आके पहले बैटिंग का आगाज किया, पहली बॉल पे 6 लगाए, और सिर्फ पहले ही बॉल पे 6 नहीं, मेरे ख्याल से 40 के 45 रन भी किए हैं, 3-4 छक्के लगाए, और फिर इस पे काफी नजर रही है। और ये इससे पहले जो डेब्यू किए थे आईपीएल में, यंगेस्ट थे वो 18 साल के थे, और उनको जो है हैदराबाद सनराइजर ने खिलाया था। और ये जो है अभी ये मोस्ट यंगेस्ट ये 14 साल। मुझे लग रहा है 8 साल के जो बच्चा होगा अगला वो होगा। लेकिन एक चीज है, अच्छी बात है, एक चीज है कि इंडियन टीम चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर हो, इनिशियली आईपीएल से नहीं खिलाते, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में चला के पूरा तरीके से लेके मुझे बच्चा इस वजह भी लगा कि जब ये आउट हुआ तो ज़ाहिर रोता हुआ गया, इसको देख के लोग भी रोने लगे। ज़ाहिर छोटे दिल का होगा, लेकिन जी गुड लक आपको फ्यूचर के लिए, आप अच्छा खेलें, और ज़ाहिर जो भी अच्छा खेलेगा स्पोर्ट्स में उसको हम बिल्कुल यहाँ पे तारीफ करते हैं। कि वेब सूर्यवंशी ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है वो अपने आप में खास है। 20 बॉलों पर 34 रन है, बहुत बड़ी इनिंग नहीं है, मगर सबसे पॉइंट खास कि लगा कि लड़का जिगरे वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात पता है कि जिसके जितने वसाइल होते हैं उसी हिसाब से उन्होंने करना होता है। अभी आपने पैसों की भी बात कर दी, ठीक है ना, कि जी वो 16 साल का बच्चा है या 15 साल का, 14 साल का है, और उसे ये इतने पैसे वहां से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे किस कदर आगे हैं। मैं तो अहमियत देने की बात कर रही हूं। नहीं, अहमियत की बात नहीं है, ये वसाइल की बात है। अब उनके मतलब ये कि एक इतना ह्यूज उनका सिस्टम है, और इतनी ज्यादा यानी कि उसके अंदर पैसों की वो है फरावानी कि वहाँ इतने थोड़े इतने पैसे दे देना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने अगर कुछ करना है, अगर हमने कुछ लोगों को, हमने सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ से ऊपर दिए हैं दो बंदों को, और वो भी बाबर आजम और शायद ठीक है ना डेविड वार्नर है उन्हें, ठीक है ना। तो मतलब ये कि इतने पैसे तो उन्होंने शायद अपने किसी माली को नहीं दिए होंगे जितने पैसे हमने उसमें दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह यह है कि वो उनके पास जो उनके जो वसाइल हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनका जो सिस्टम है वो हमसे बहुत बड़ा है। तो अगर वो उसके अंदर रहकर इतना कुछ करते हैं ना, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारा उनका 12 मौकों के ऊपर ये बात कर चुका हूं कि हमारी क्रिकेट का, उनके क्रिकेट का, उनके का बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अभी निकाल कर दिखाऊंगा आपको। मुझे किसी ने, सुन लीजिए ना, मुझे कल किसी दोस्त ने एक मैसेज किया, हाफिज साहब,
और उसने जो क्रिकेट में जो नेशंस हैं खेलने वाले और जहां आईपीएल और पीएसएल दिखाया जा रहा है उसने उसका मुआवजा किया कि किस कदर मतलब किस परसेंटेज से व्यूअरशिप जो है कि किस परसेंटेज से जो है वो दिखाया जा फर्क कई नहीं, यही तो बड़ी बात है। या फिर वो गलत है जो उसने भेजा है बनाकर, या फिर ये कि वो एक सोचने की बात है कि जहां पीएसएल कई जगहों के ऊपर और बड़े ममालिक में जो हैं उनमें पीएसएल को देखने की रेशो ज्यादा है आईपीएल के मुकाबले में, ठीक है ना। और ये एक बड़ी अजीब सी बात थी जो मैंने देखी, मैंने कहा महसूस किया। तो अब वो जो एक बात मैं करता हूँ ना कि जी हमारी पीएसएल को भी लोग देखते हैं, ये आने वाले वक्त के अंदर अगर हम प्लान अच्छा करते हैं तो ये अच्छी बन सकती है। शायद आपने भी उसको महसूस किया हो कि जो हमारे नौजवान खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है वो इतनी कोई मतलब जिसको कहना चाहिए कि ऐसी मार्वल्स नहीं है कि जनाब वो बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहे हों, या तो उन्हें ये है कि मौके नहीं मिल रहे, ठीक है ना, और उनको उन नंबरों पे नहीं खिलाया जा रहा है जिनके ऊपर एक सवाल है कि ये आईपीएल की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा जो कि 14 साल का लड़का है जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। आप देखें कि वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑप्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। हाफिज साहब ने जो एग्जैक्टली बात की है मैं उसको सेकंड करूंगी कि हमने पीएसएल में जो सिलेक्शन की है अपने खिलाड़ियों की, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, ओनर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन क्या हमने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लेयर्स को बनाना चाहिए? अगर तो रखा है, अगर तो हमने उन बेसिस के ऊपर डोमेस्टिक के ऊपर पूरा गौर व फिक्र करने के बाद, या जो हमारे गुज़िश्ता पीछे मैचेस हुए अंडर 19 के उनमें से हमने अपना यंग टैलेंट निकाल कर अगर हमने रखा है पीएसएल में, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा कंप्लीट फ्यूचर है। लेकिन हमने तो वो उसमें से बिल्कुल ही यहाँ से उठा लिया वहां से उठा लिया, ऐसे करके हमें मैं पाकिस्तान के बहुत से लोगों को देख रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया। ऑफ कोर्स बनता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एज और ये सब चीजें, बट पहली ही बॉल के ऊपर खेल देना इस अंदाज में, ये दिलेर प्लेयर है, ये तो बात तय है, दिलेर प्लेयर है। उसने शार्दुल ठाकुर को छक्का मारा, अवेश खान को छक्का मारा, दोनों बड़े बॉलर हैं यार उनके, मतलब एक तरह से वर्ल्ड कप तो शार्दुल ठाकुर शायद खेले हुए हैं, बल्कि दोनों टेस्ट खेले, शार्दुल ठाकुर तो उनको टेस्ट को भी खिलाते हैं, दोनों इंडिया खेले हुए हैं, इस तरह से आप आ जाएं, और तगड़े बॉलर हैं और दोनों को उसने मारा और अच्छा खेला। अगरचे फिर एक तरह से सेम पहला जो आईपीएल इससे पिछला जो आईपीएल मैच हुआ वैसे ही हुआ कि आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड करने थे अवेश खान ने और उन्होंने किए, और मज़े की बात है बैटर वही है हेटमायर और जोरेल, उसके बाद शुभम दुबे भी आए तो 9 रन नहीं बने, समझ नहीं आई क्यों नहीं बने, बट वो एक अलग टॉपिक है। इसके ऊपर आते हैं सूर्यवंशी के ऊपर, एक बल्लेबाज जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि भूल गया, अब सूर्यवंशी के ऊपर बहुत जिक्र हो रहा है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान का एक बल्लेबाज सूर्यवंशी से भी तगड़ा और पीएसएल में है ही नहीं है। कैसी बात है, पाकिस्तान का एक बल्लेबाज सूर्यवंशी से तगड़ा है, उसी के एज ग्रुप का है, मगर वो पीएसएल में नहीं है। वो नाम है शाहजेब खान। यार हम ठीक है, मतलब एक अच्छा प्लेयर उसकी तारीफ करनी चाहिए, वो चाहे इंडिया का किसी का भी है, मगर हम अपने वालों को क्यों भूल गए हैं? किसी ने जिक्र तक नहीं किया कभी भी। मैंने शायद जब ड्राफ्टिंग हुई थी उस वक्त भी बात की कि यार शाहजेब को लेना चाहिए थे, 45 साल दे शोएब मलिक खिलांडे हो, एक लड़का जो अच्छा खासा पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकता है, शाहजेब खान उसको कोई याद ही नहीं कर रहा। वही एशिया अंडर 19 कप जहां पर 176 रन किए हैं ना वैभव सूर्यवंशी ने 250 किए हैं, उसी एशिया कप का टॉप स्कोरर पता कौन है? शाहजेब खान। 336 रन कितने ने? 200 ने। और इंडिया अंडर 19 के खिलाफ सबसे बड़ी इनिंग खेलने वाला भी शाहजेब खान है, 10 छक्के मारे ने उस मुंडे ने। मगर हम भूल गए, हम दूसरों के ऊपर तो बड़ी तारीफ करते हैं, अपना बंदा से भूल जाने पाजी। एंड सानू याद करो शाहजेब खान, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। आज के दिन की मैं बात कर रहा हूं, मैं कल की बात नहीं कर रहा। कल वैभव सूर्यवंशी कितना बड़ा स्टार बन जाए नो वन नोज, बट आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं शाहजेब खान उससे कहीं बेहतर बैटर है। ये मैं आपको पूरे, क्योंकि मैंने दोनों का मैच देखा है, ये नहीं कि इस एक पर्टिकुलर एक मैच की मैं बात कर रहा हूं। शाहजेब खान स्पिनर को बहुत तगड़ा खेलता है, बहुत तगड़ा खेलता है वो।